हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल का मेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो था प्रीलिम्स का 2023 में। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स है इस साल प्रीलिम्स के। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब माइनस 58x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 31xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। तो देखिए 27x क्यूब और यहाँ पर 8y क्यूब, तो ये 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y टू दी पावर होल क्यूब का फॉर्म बता रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा 27x क्यूब, फिर माइनस 3 3 9 9 3 27 2 54 54x स्क्वायर वाई प्लस 3 3 9 9 4 36 36 xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। तो ये तो हो गया 3x माइनस 2y। तो एक्स्ट्रा कितना है? देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर है माइनस 4x स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा माइनस 5x वाई स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 14 7 टू द 14, ये कितना रहा? माइनस 1 क्यूब। इस टोटल का वैल्यू का इक्वल है माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 का क्यूब। और ये देखिए ये कितना आ रहा है? x है 5 तो 25 25 4 100 100 इंटू 7 700, आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 700 प्लस 700। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर 49 है और 5 क्या है? 5x, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो 5 25 25 इंटू 49, तो 25 इंटू 49 49 25 25 9 जा 225 5 22 122, ठीक है। 25 4 जा 100 तो 122, तो 122 5 इधर है 700, ये आ रहा है 1925 माइनस 1 1924। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्ट ऑफ जर्नी इज रिकवर्ड इन a part of journey is covered in 37.5 minutes at 90 km per hour and the remaining part in 14 minutes at 80 km per hour. The total distance पूछा इन किलोमीटर्स। देखिए 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 37.5 डिवाइड बाई 60, यही होगा, और प्लस 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 14 मिनट्स डिवाइड बाई 60। ओके, अब देखिए ये 37.5 जीरो कर देते हैं तो ये एक जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए ये है 60, ये 75, 15 से जाएगा 15 4 जा 15 2 जा 30 7 5 15 5 जा, तो 25 इंटू 9 225 बाई 4 प्लस 20 से 3 20 से 4 15 4 जा 56 56 बाई 3 56 बाई 3, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 12 3 जा, तो ये हो रहा है 675 675, ये 4 जा, ये कितना हो रहा है? 5 4 जा 200 6 4 जा 24, तो 224। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है 224, तो 99 और 899 डिवाइड बाई 12 12 7 जा 84 84 59 59 बचा तो 11 बचेगा, 12 5 जा 60, तो 74 11 बाई 12, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट्स स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड। डोनेशन फंड से स्कॉलरशिप पेड होगा। डोनेशन फंड ये रहा, ये है डोनेशन फंड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस? स्कॉलरशिप ये है, तो अगर डोनेशन, ये है डोनेशन फंड 35%, मान लेते हैं यही डोनेशन फंड 100% है, इसका 26% क्या होगा? इसका 26% 25 के आसपास होगा, इसका 26%
मतलब क्या 26 होगा, ठीक है, इसका 26% 26 होगा, तो बचेगा कितना 74%। तो ये जो भी हो ये बचेगा 74% बच जाएगा। अगर ये 35 हो, चाहे ये 1000 हो, चाहे कुछ हो, 34%, 74% मेरा बच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 74% यही, सिर्फ एक ही यही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, मुझे कुछ करने की जरूरत थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल shows the scores of 3 attempts of archery players in the tournament. The player scoring the highest average score was declared the best player. Who was the best player? तो देखिए एंजेला का 62.50, 65, 64, उससे ज़्यादा किसका है, मारिया का है 69, 70, 67। तो एंजेला तो होगा नहीं। अब देखिए मारिया, सेरिना देखिए 73, 72, 74, तो मारिया भी होगा नहीं, सेरिना दिया नहीं। अब देखिए प्रीति है, देखिए 74, 75, 77, फिर दीपिका 64, ये भी होगा नहीं। मेरा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा प्रीति। प्रीति मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप देख के ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इसको ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत थी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज went to a hotel, 19 of them spent 175 each on their meal, and 20th student spent 19 more than the average of all the 20, ठीक है। देखिए 19 स्टूडेंट है, यहाँ पर 19 स्टूडेंट है, एंड प्लस 1 मोर स्टूडेंट जो कि है 20th स्टूडेंट, ठीक। तो 175 करके ये लोग स्पेंड कर रहे हैं, 175 इंटू 19, 9 5 जा 95, 5 कैरी 9, 19 7 जा 133 प्लस 9 142, 2 कैरी 1 4, 19 प्लस 1 4 33, 3325। मान लेते हैं ये 19 मोर देन वो दिया है, और ये 19 मोर देन जब एवरेज होगा तो सबको समान बराबर का होगा, किसी को ज़्यादा कम नहीं होगा। ये 19 रुपये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यही 19 स्टूडेंट में। अगर यही 19 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता यही 19 रुपीज़, तो हर एक स्टूडेंट का वैल्यू कितना बढ़ेगा, एक एक करके बढ़ जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, क्योंकि 19 रुपये है और 19 जन को देना है, तो 19 बाई 19 1, तो एक एक करके सबका बढ़ रहा है। 175 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 176, ये हो जाएगा मेरा एवरेज कितना 20 का। तो 2 6 टू द 2, 6 टू द 12, 2 कैरी 1, 14 15, और ये हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 10 है, x प्लस 1 बाई एक्स 10 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4, 1 बाई एक्स टू द पावर 4। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 10 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 98। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 98 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो 02 का स्क्वायर 04, और 98 से माइनस 2 हो जाएगा तो 96, 9604 माइनस 2, 9602, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 7 days, बी कैन डू 25% ऑफ अ वर्क इन 7 days इफ दे वर्क अलोन, ठीक है। ए कितना दिन कर रहा है, 20% ऑफ वर्क कर रहा है 7 दिन में, तो 100% 35 दिन में, 20 इंटू 5 7 इंटू 5। बी कर रहा है 25% वर्क इन 7 दिन में, तो 25 इंटू 4 7 इंटू 4 28 दिन में करेगा ये, ठीक। अब एलसीएम देखिए 7 से करेंगे तो 5 4 5 4 20, 140 होगा एलसीएम। तो ये होगा 5 एफिशिएंसी, ये होगा 4 एफिशिएंसी। हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 days इफ दे वर्क टुगेदर, 7 दिन में उन्हें करना है कितना परसेंट, हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट, कितना परसेंट वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 4 9, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 7 दिन में 63 काम कर देगा। और वो 140 का कितना है, 140 इंटू 100 देखते हैं, 0 से 0 कट गया 630, 7 से कटेगा 2, 7 से कटेगा 9, तो 5 9 5 से 45% वो काम वो कर देगा अगर दोनों एक साथ 7 दिन मिलकर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट विल बी द एरिया, ठीक है। एरिया पूछा है तो सेक्टर का एरिया पूछा है, देखिए सेक्टर का एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर ये कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री चाहिए 1 डिग्री चाहिए तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360,
अगर 60 डिग्री चाहिए तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 60, ये 6 कट गया, पाई आर स्क्वायर देखिए 314 होगा, 314 होगा क्योंकि 3.14 है और आर आर स्क्वायर 100, तो 314 314 डिवाइड बाई 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 14 6 2 जा 12, ये देखिए 52.33, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज अ डिविडेंड अ नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 was 25 and the remainder is 0, अगर अगर क्वेश्चन है 25 और रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर जो भी हो वो 25 का ही मल्टीपल ही होगा। x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या इन्फिनिटी तक हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो 25 का मल्टीपल होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं वो डिविडेंड क्या होगा, मान लेते हैं वो 100 है। अगर 100 है मेरा और क्वेश्चन 25 हुआ तो मेरा डिवाइजर कौन होगा, 4 होगा। अब बोला गया है डिविडेंड क्या है, 10% ज़्यादा, किससे, ओरिजिनल डिविडेंड से, तो इससे 10% ज़्यादा प्लस 10% ऑफ 100, ये क्या हो जाएगा मेरा 110 हो जाएगा। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 25% ज़्यादा, किससे, ओरिजिनल डिवाइजर से, तो इससे 25% ज़्यादा, 25% मोर, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला गया है what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation has no error, his calculation has no error, तो 5 से डिवाइड करेंगे 110 को तो मेरा आंसर आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए 6 ऑफ 12, तो 6 ऑफ 2 12, 12 माइनस 4 8, ये 8 हुआ, 6 माइनस 3 5 3 15 इंटू यहाँ पर आ रहा 8, ये आ रहा -18। अच्छा ये माइनस नहीं है, देखिए यहाँ पर कहीं पर माइनस नहीं दिया, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एरर है, ये माइनस नहीं होगा, ये सिर्फ 18 होगा। ठीक, तो 18 डिवाइड बाय 8 इंटू 15, ये 4, ये 9, तो 9 15 जा 135/4, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क पूछा है, मान लेते हैं ये है मेरा सेक्टर, ये है मेरा सेक्टर, ये है सेक्टर का एरिया, टोटल है एरिया, ये है एरिया, एरिया का क्या है वैल्यू 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है रेडियस, ये है मेरा रेडियस कितना, आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये एंगल मुझे पता नहीं, पहले मुझे ये एंगल ढूंढना है। ठीक है, टोटल अगर बोलेगा पाई आर स्क्वायर तो पाई इंटू 144, पाई आर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, मतलब एंगल कितना होगा 360 होगा, तो एक का कितना होगा 360 बाई पाई तो 144, तो 32 पाई का कितना होगा 32 पाई, पाई से पाई कट गया। अब देखिए 4 8 ज़ा, 4 यहाँ पकड़ रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 24 36 36, 4 से करेंगे 8, 4 से करें 4 3 ज़ा 24 36 36 10 ज़ा 10, तो मेरा थीटा आ गया, मेरा थीटा कितना आया, मेरा थीटा आया मेरा आपका 80 डिग्रीज, ये हुआ थीटा। ठीक है, थीटा है मेरा 80 डिग्रीज। अब देखिए मुझे चाहिए ये आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क तो मेरा होता है आर थीटा होता है, आर्क लेंथ है आर थीटा, लेकिन थीटा तो कहीं नहीं है, क्या है पाई है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, मुझे इसको किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। अब देखिए रेडियन में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो 2 पाई होता है मेरा 360,
पाई होता है मेरा 180, तो 180 इज इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, तो 36 80 डिग्री, 80 डिग्री क्या होगा, 80 डिग्री तो इंटू 80 होगा, 20 से कर रहे हैं, देखिए 9 4 पाई बाई 9, तो थीटा मेरा क्या होगा 4 पाई बाई 9, एल मेरा क्या हो गया, एल इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 9 इंटू 12, 3 से कटा 3, 3 से कटा 4, तो 16 पाई इज इक्वल्स टू 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the angle between the top of the building and the ground is 30 degree. At what approximate distance is the person standing away from the building? मतलब ये x पूछा गया है। तो देखिए अगर 30 डिग्री का अगर ये x होता है तो ये कितना होगा, x बाई रूट 3, तो मुझे x बाई रूट 3 का वैल्यू दे दिया है कितना 1000, तो x का क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा 1000 इंटू रूट 3, ये वैल्यू होगा। अब 1000 इंटू रूट 3 का वैल्यू क्या 1.732, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 1732, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। x का वैल्यू क्या है 1732। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 men and 21 women can working together can do the job in 56 days. 15 men plus 21 women in 56 days. While 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days. 12 men, 24 women in 64 days. ठीक, 8 7s are 8 8s are 15 into 7 105, 8 into 12 96, यहाँ 105 है, यहाँ 96 है, इधर आएगा तो कितना होगा 105 minus 96, that is 9 men, 7 1s are 7, 7 to 14, 147, और यहाँ है 24, 160 plus 32 192, 192 minus 147, तो 350 और द 42 तो 45 वुमेन, ये होगा 1, ये होगा 5, तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या हुआ 5:1। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हो रहा है मेरा 15 है, तो 15 5 75, और इधर 21, 75 प्लस 21 96, तो 96 इंटू 56, ये है टोटल वर्क। अब कौन कर रहा है 18 मैन एंड 24 वुमेन, 18 5 90, और प्लस 24 तो मेरा 114, तो 114 से मेरा डिवाइड होगा, 3 से करते हैं, अगर 3 से करते हैं तो मेरा आता है यहाँ पर 32, 3 से किया तो 3 3 9, 3 3 9 24, 3 8, ये मेरा 2 से कटेगा 19, ये 2 से कटेगा 16, 16 6 96, कैरी 9, 16 5 80 प्लस 89 बाय 19, 19 5 95, 19 4 76, 136, 7 133, 47 3 by 19, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% above द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज इज गेन और लॉस परसेंट। 100 था, 20% ज़्यादा पे मार्क किया तो हो गया 120, 15% डिस्काउंट, तो 15 डिवाइड बाई 100, 0 0 कटा, 5 3 5 2 2 6 18 गया डिस्काउंट, किसमें 120 में डिस्काउंट कितना 18, तो बचा 102, सीपी ये है, एसपी ये है, प्रॉफिट कितना 2, तो मेरा 2% गेन, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33, कोई भी 6 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिविजिबल बाय 33, इफ 54 इज एडेड टू दी नंबर, प्लस 54 ऐड हो रहा है,
then the new number formed will also be divisible by, किससे वो डिविजिबल होगा। अब देखिए 54 ऐड हो रहा है, 2 से हो सकता है, लेकिन अगर वो 6 डिजिट नंबर एक ऑड हो तो ऑड और इवन हो रहा है तो ऑड ही होगा। मेरा यूनिट डिजिट ऑड होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो नहीं सकता, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जा रहा है। अब देखिए 5 हो सकता है अगर वो आखिरी डिजिट जो यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 हो, तो 6 + 4 10 आ जाएगा, तो मेरा 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आ रहा है। 7 का कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 3 से वो हमेशा डिविजिबल होगा। क्यों? 33 से अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। 3 और 11 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखिए 54, ये 54 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 होगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 cm in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of the two of these balls are 3/2 and 2 cm respectively. तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब या 4/3 पाई d क्यूब बाई 8। वो सब में होगा तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर कैपिटल D बाई 8 ये क्यूब इज इक्वल्स टू D1 क्यूब बाई 8 प्लस D2 क्यूब बाई 8 प्लस D3 क्यूब बाई 8, यही बचेगा। अब देखिए D क्यूब बाई 8 यहाँ पर कितना है 3, तो 27 बाई 8 इज इक्वल्स टू D1 क्यूब, ये D है, तो 27 बाई 27 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 27 बाई 64 ये D है, तो इसका क्यूब 8, 8 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस D है पता नहीं, तो D3 क्यूब बाई 8। ठीक, अब ये हो रहा है 64 प्लस 27 कितना 91, 91 बाई 64, तो अगर ये इधर जाएगा तो 27 बाई 8 माइनस 94 बाई 61 इज इक्वल्स टू D3 क्यूब बाई 8। मेरा एलसीएम होगा 64, 8 8 जा 64, 27 8 जा, तो 8 2 जा 160, 20 160, 756, तो 216, 216 माइनस 91, 1 से जाएगा 5, 9 से जाएगा 2, 125 बाई 64 इज इक्वल्स टू D3 बाई 8, D3 का क्यूब बाई 8। तो देखिए अगर क्यूब रूट करता हूँ मैं तीनों जगह पर, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा यहाँ पर 5/4 इज इक्वल्स टू D/2, तो D कितना आ रहा है मेरा, 2 से 2 कट गया तो मेरा आ गया 2.5, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, बोला है इनकरेक्ट। ठीक है, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, ये करेक्ट है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियाई, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। The perpendicular drawn up from the center of the circle on the chord of the circle bisects the chord, correct, ये भी correct है। Radius is the longest chord of the circle, no, diameter is the longest chord of the circle, ये हो जाएगा मेरा incorrect, और मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर AD is perpendicular to BC, AC is 26 units, AC is 26 units, BC is 42, CD is 10, this is 10 and this total is 42, total is 42. If this is 10, so what, this will be 32. If this is 10, this is perpendicular to 26 square minus 10 square, this is 24 square. Now 4 8 is 32, 3 8 is 24, 3 4 जा तो यह 5 होगा, 5 8 is 40। ठीक है, अब देखिए बोला गया है 6 cos x, 6 by cos x, 6 by cos x minus 5 by cos y plus 8 tan y, 6 by cos x is 24 by 26,
24 into 26 minus 5 by cos y 32 by 40, 32 by 40 plus 8 tan y 24 by 32 into 24 by 32. So 6 4s are 26 by 4, 8 4s are 8 5s are, so 26 by 4 minus 25 by 4, this is 1 by 4, and 8 4s are 4 6s are 6 plus 6, this is 1 by 4, so 1 by 4 plus 6 is 6 1 by 4, 6 1 by 4 24 25 25 by 4, this is option number 3, this is the correct answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Money was lent on simple interest. After 12 years, its simple interest becomes 3 by 5 of the money. Find the rate of interest. 3 by 5, let's P is a principal, is equals to P into R into 12 by 100. P से P कट गया, ठीक, और 12 4 जा 5 20 जा और 5 जा, तो R is equals to 5%. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 20. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3.35 square minus 1.25 square. This is a square minus b square. This is a plus b, so it will be a minus b. 3 minus 1 2 or 25 10 2 10. This is my answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. A can complete a work in 18 days. 18 days. While B can complete in 12 days. B 12 days. 36 2 3 B worked on it for 4 days. How long will A take to finish the remaining work? B worked on 4 days. 4 to the 12. 12 काम उसने कर लिया, B कर लिया, बचा कितना 24. How long will A take? So it will take 12 days. Option number 4. This is my correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. Racer A and Racer B runs a race of 18 km on a circular track of length 800 meter. Both complete one round in 200 seconds and 250 seconds respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? A complete कितना सेकंड में करता है? एक राउंड 200 सेकंड में, और B कितना 250 सेकंड में. तो 1 किलोमीटर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 4 मीटर पर सेकंड. ये इसका होगा 5 मीटर पर सेकंड, इसका होगा इंटू 4 करेगा तो 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा. तो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड ले रहा वो, और ये कितना ले रहा है? 5 मीटर पर सेकंड. कभी ना करेंगे, इसको हम 1 मीटर पर सेकंड में हम निकाल लिए, जो मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है. अब देखिए 800 का ट्रैक है, तो 800 का ट्रैक है. रेसर ए एंड रेसर बी सर्कुलर ट्रैक, बोथ कंप्लीट वन राउंड रिस्पेक्टिवली. आफ्टर हाउ मच टाइम वी स्टार्ट द सेम पोजीशन. अब देखिए मान लेते हैं 800 का ट्रैक है और ये ट्रैक है, और रेसर ए एक ही तरफ दौड़ा है ऑन सेम डायरेक्शन. ये ए दौड़ रहा है, इधर बी जा रहा है. अगर ए और बी जा रहा है सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड लेंगे. तो 5 - 4, ये होगा मेरा टाइम, दैट इज 800 सेकेंड्स. 800 सेकेंड्स. तो 800 सेकेंड्स में वो एक बार मीट करेगा, वो मेरा पॉइंट है. मान लेते हैं 800 सेकेंड्स के बाद वो मीट कर रहा है, ठीक है. तो जब कभी भी वो मीट करेगा वो 800 सेकेंड्स का मल्टीपल होगा, चाहे वो सेकेंड टाइम करे, चाहे थर्ड टाइम करे, चाहे मल्टीपल टाइम्स करे, वो मेरा 800 का मल्टीपल होगा. अब इनमें से देखिए कौन सा 800 का मल्टीपल है. क्या 2700 800 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा. क्या ये जाएगा? नहीं होगा. तो मेरा ऑप्शन सिर्फ ये हो रहा है. ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. और 1000 सेकेंड्स 800 से डिवीजन जाएगा, ठीक है. तो यही होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
Question number 23. If the selling price of an article is doubled, then the profit becomes 4 times. What was the original profit percent? ठीक है, मान लेते सेलिंग प्राइस क्या है, 100 है, ये है मेरा सेलिंग प्राइस, वो कितना हो गया, डबल होके 200 हो गया. If the selling price of an article is double, then the profit becomes 4 times. ये मानते हैं सीपी है, तो सीपी यहां पर भी कितना होगा, 2200 है, ये मेरा एसपी हो जाएगा. प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 4 टाइम्स हो गया प्रॉफिट. तो 200 माइनस एक्स वुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स 100 माइनस एक्स. बस, तो ये है 4x, माइनस 4x इधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, माइनस एक्स है तो 3x आ जाएगा. 400 200 इधर जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 200. x का वैल्यू क्या है, 200/3, ये मेरा x का वैल्यू है. व्हाट वाज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, तो ओरिजिनल एसपी क्या था मेरा, 100 था, तो 200/3, 200 प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 200/3, यहाँ पर 100 माइनस 200/3 होल डिवाइडेड बाय 200/3 इंटू 100, ये होगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होगा. तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, 300/200, ऊपर में 100, ये 3 नीचे 3 कट जाएगा, तो ऊपर में 100 नीचे में 200 इंटू 100, तो कितना हो रहा है 50%. तो द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट इज 50%. ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. sin to the power 4 phi cos to the power 4 phi the whole divided by 1 minus 2 sin square phi और डॉट cos square phi. इसका एक फॉर्मूला था, क्या था कि sin 4 phi प्लस cos to the power 4 phi is equals to 1 minus 2 sin square phi cos square phi. ये होता है फॉर्मूला. तो मेरा ये आंसर यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1. ये होगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई y इफ x माइनस 5y और x प्लस 5y 7/13. x माइनस 5y और x प्लस 5y क्या है, 7/13 है. ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में कर रहा हूं. देखिए, x माइनस 5y प्लस x प्लस 5y, तो 5/5y कट जाएगा, 2x, और यहाँ पर क्या होगा 13 प्लस 7 20, x माइनस 5y माइनस x माइनस 5y, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10y, यहाँ कितना होगा 7 माइनस 13 माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, 2 5 कट गया, तो इधर कितना होगा, इधर होगा 100 x बाई y इज इक्वल्स टू 100/6 दैट इज इक्वल्स टू 50/3. ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ में आया है. ये था हमारे 30 प्रश्न जो इस साल एसएससी सीजीएल प्री के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स में गिने जाते हैं. अगर आप सीजीएल मेंस दे रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि इस साल एसएससी सीजीएल मेंस का कितना लेवल हो सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चंस वो दे सकता है. ये एक सिंपल एक मॉक टेस्ट की तरह है. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसे देख सके. एंड बेस्ट ऑफ लक.